नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैं किस टॉपिक पर आज बात करने वाली हूँ दोस्तों। ये जो हमारा दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ है, ये उसका पेपर है हमारा हिंदी का, ठीक है। तो मैं इसका विश्लेषण कर रही थी, जिसमें कि ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो हमारे 11 दिसंबर को एग्ज़ाम हुए थे, इसमें जितने भी हमारे क्वेश्चंस आए हुए थे, इसके क्या प्रश्न और क्या सही गलत है, क्योंकि इसी एग्ज़ाम में मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था। तो उसके पहले ही जब मैं मिलान कर रही थी तभी मैंने ये लिखा हुआ था। तो मैं इसमें अभी आप लोगों से ये शेयर कर रही हूँ दोस्तों कि किस तरह के हमारे क्वेश्चंस किस किस प्रकार के कितने आ रहे हैं। तो उन्हीं चीज़ों का आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे विश्लेषण किया है। देखिए, मैंने ये लाइन बाय लाइन ये करके किया है कि किस किस प्रकार के हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग जो अभी जून में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, तो इसको आप अप्लाई करके देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए क्या है, पहला मैं यहाँ जो अगर बोलूँ कि साधारण प्रश्न यानी कि जो वन लाइनर, यानी कि एक क्वेश्चन दे दिया और उसका सिर्फ एक ही आंसर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बताते हुए चलूँ, देखिए जैसे कि यहाँ पे ये हमारा प्रश्न दिया गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये चीज़ को लेकर, ठीक है। इसमें से किसका जिक्र नहीं हुआ, ये हमारा वन लाइनर क्वेश्चन हुआ, तो संस्कृति का जिक्र नहीं हुआ, ये हमारा वन लाइनर क्वेश्चन हो गया ना। तो वन लाइनर क्वेश्चन हमारे कितने पूछे गए हैं, तो देखिए टोटल दोस्तों मैंने यहाँ पे जोड़ा है, एक इधर एक दो इधर उधर हो तो हो, लेकिन ये हमारा सटीक है, ठीक है। आप इसको जोड़ भी सकते हैं, ये 100 हो जाएगा आपका। तो ये जो हमारा है 40 प्रश्न साधारण। कथन और कारण की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए कथन वाला जो इस टाइप का हमारा क्वेश्चन आता है ना कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, तो इस टाइप के जो हमारे क्वेश्चंस पूछे गए थे दोस्तों, वो पूछे गए थे 4, ठीक है। ये हमारा 4 क्वेश्चंस पूछा गया था। अगर अब हम बात कर लेंगे कि बोलिएगा कि दीदी मिलान वाला, तो आप लोग को पता है कि मिलान वाला कैसे होता है। यहाँ तो मैंने ऐसे ही लिखा है, लेकिन ऐसे ऐसे करके मिलान वाले प्रश्न जो होते हैं वो हमारे पूछे गए थे, कितने 14 पूछे गए हैं, ठीक है। अब कूट वाले प्रश्न जो होते हैं, अब बोलिएगा दीदी कूट वाले कैसे प्रश्न होते हैं। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है हमारा कि उसने कहा था कहानी के आधार पर उपयुक्त कथन है। तो ये चीज़ें जो यहाँ पे बी सी डी जो हमारा सही हुआ है, इसमें तो कोड कूट दिए होंगे ना दोस्तों, कूट कि ए बी सी, इनमें से कौन सा सही होगा कौन सा गलत, इसे हम बोलते हैं कूट वाले प्रश्न। तो कूट वाले हमारे कितने प्रश्न पूछे गए थे, 23 प्रश्न पूछे गए हैं। देख सकते हैं इसकी संख्या और इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अगर इन दोनों पर भी हम पकड़ बना लें ना, अगर इसमें नहीं भी बनाए इसमें बना ले, इन सब में बना लेना, तो एग्जाम हमारा क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 23 प्रश्न पूछे गए हैं इससे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रम लगाने वाले, यानी कि पहले कौन सा आता है फिर बाद में कौन सा आता है, इनको लेकर। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस मैं अभी आप लोगों को दिखा दूं साथ साथ ही। जैसे देखिए यहाँ पे है ना, कौन सा इतिहास, 13 नंबर प्रश्न मुझे लगता है स्पष्ट आप लोग को दिख पा रहा होगा कि प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के निम्न इतिहास ग्रंथों में से पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो जॉर्ज ग्रियर्सन का ये दिया था, एफ आई के का दिया था, फिर राम कुमार वर्मा, इन सारी चीज़ों का जो दिया गया था, कौन सा पहले आया कौन सा बाद में, ये हमारे क्रम वाले प्रश्न हो गए। यानी कि रचना भी आपके दे सकते हैं। अभी इसका दिनकर जी की रचनाओं का भी क्रम लगाने के लिए दिया था कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो उस तरह के प्रश्न जो हमारे क्रम वाले प्रश्न पूछे गए थे, वो हमारे 9 प्रश्न पूछे गए थे और 10 तो हमारे गद्यांश आते ही हैं, ठीक है। तो टोटल आप जोड़ लीजिएगा दोस्तों। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहती हूँ, आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को और भी अच्छा कीजिए ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। तो देखिए दोस्तों, साधारण प्रश्न हमारा 40, कथन वाले 4, मिलान वाले हमारे 14 किए मिले थे क्वेश्चंस, और कूट वाले ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने जो हमारा दिसंबर में एग्जाम्स हो उसका, मैं और भी का दिखा दूंगी, इसी के आसपास आएंगे आपके, ठीक है। इसी के आसपास, एक दो इधर उधर होंगे लेकिन इसी के आसपास। क्रम वाले 9 और गद्यांश हमारे टोटल अगर आप जोड़िएगा दोस्तों तो आपका 100 क्वेश्चंस आएगा। तो उम्मीद है कि इससे आपके एग्जाम्स में चीज़ों को अभी आपको तैयार करने में इससे मदद मिलेंगे दोस्तों। और इसके साथ साथ मैं अगर बोलूँ कि अगर आप बताइएगा दीदी कि कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे गए थे, तो उन चीज़ों को भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो क्या आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल रहा या नहीं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।